अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डाउन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इसके जो एडिटोरियल पेज होता है उसको हम यानी कि कवर करते हैं। आज हम 25 दिसंबर 2025 के एडिटोरियल को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को भी ऐड किया करेंगे, लेकिन आजकल जस्ट हम अपने एडिटोरियल के जो हमारे एडिटोरियल है जस्ट उसको कवर करते हैं। दोस्तों, पहले हमारा एडिटोरियल है पीआईए प्राइवेटाइजेशन के नाम से। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, बीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल वैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से वैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। देखते हैं इसके अंदर राइटर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, जो पीआईए है, पीआईए का मतलब है पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन। ये यानी कि गवर्नमेंट जो है यानी कि आप कह सकते हो कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वही इसे चला रही थी। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये हुआ कि दोस्तों कि हुकूमत इसे रन कर रही थी। हमने देख लिया कि इसका नाम के मतलब क्या है, पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन ये हमारे पास है। और फिर हमने देख लिया इसका मसला क्या है। इसका मसला ये है दोस्तों कि पीआईए जो है ये हर साल तकरीबन 75 बिलियन रुपए से ज़्यादा हमें पीआईए से नुकसान होता है। इतना ज़्यादा हुकूमत को पे करना पड़ता है। तो हमारी इकोनॉमी तो पहले ही स्ट्रगल में है, हम इतने ज़्यादा पैसे पे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पीआईए हमारे लिए एक खसारा दर खसारा बनता जा रहा था। दोस्तों, अगर मैं देखूं कि कितना तकरीबन हमें लॉस हो चुका है, अगर पीआईए पे आप कर्जे की बात करो तो तकरीबन 800 बिलियन रुपीस का कर्जा चढ़ चुका है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि जब हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी स्टेबलाइज भी नहीं है, उसके बावजूद हमारे ऐसे हुकूमत अदारों को रन करती है जो अदारे आप देखें कि इतना ज़्यादा यानी कि खसारे की वजह बनती है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है दोस्तों उसने क्या किया, उसने क्या सोचा। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये जो अदारा है जो कि हमारे लिए यानी कि खसारे की वजह है, हम ऐसे करते हैं इस अदारे को वैसे ही सील कर देते हैं, यानी कि प्राइवेटाइज कर देते हैं। किसने इस अदारे को फिर ख़रीदा? हुकूमत ने इसकी ऑक्शन कर की यानी कि इसको प्राइवेटाइज़ किया। तो आरिफ हबीब ग्रुप जो था उसने इसको परचेज़ कर लिया। कितने पैसों में परचेज़ किया दोस्तों? 135 बिलियन रुपीज़ थे। इतने पैसों में पीआई ने इसे परचेज़ कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें आईएमएफ का भी हमें प्रेशर था कि आप इसे, आईएमएफ भी बार बार कह रहा था, क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर शामिल थे, इसलिए उसका हमें प्रेशर भी था कि ऐसी कंपनीज जिससे हुकूमत को नुकसान हो रहा है, पैसे खुद से पे करने पड़ते हैं, इस तरह की जो कंपनीज हैं उसे उसके अंदर या रिफॉर्म्स लेके आई जाए या उनको प्राइवेटाइज किया जाए, मतलब उनको सेल किया जाए। दोस्तों, अब हमने ये चीज़ सेल तो कर दी। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? गवर्नमेंट जो है दोस्तों, जो इतना ज़्यादा हमें खसारा हो रहा था हुकूमत को, तकरीबन आप देखें 800 बिलियन रुपीज़ का कर्जा चढ़ चुका था। 75 बिलियन से ज़्यादा आप देखें हर साल नुकसान होता था। उन पैसों से तकरीबन हम बच जाएंगे, वो पैसे आवाम की बेहतरी के लिए अब इस्तेमाल हो सकेंगे। इसके अलावा आप देखें प्राइवेट ओनर जो होगा वो इसे रन करेगा और पीआईए को वो इससे बेहतर रन करेंगे। जो यहाँ पे सिफारशी सिस्टम होता है, जो करप्शन होती है, उस चीज़ को वो मिनिमाइज़ करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा ईयर ऑफ द कायद के नाम से। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ये डिसाइड कर रही है कि 2026 को ईयर ऑफ कायद आज़म का नाम दे दिया जाए। दोस्तों, ऐसा क्यों है, क्यों हुकूमत ये सोच रही है? क्योंकि कायद-ए-आज़म जो है 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। 2026 में ही वो तकरीबन, अगर हम देखें कि कितने टोटल साल इनके बनते हैं, ये तकरीबन 2026 में 150 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि इस साल यानी कि नेशनल लेवल पे इवेंट्स हो, सेरेमनीज़ हों, ताकि जो कायद-ए-आज़म का विजन है, स्ट्रगल है, उनकी लाइफ है, उनके बारे में लोग उनको याद रख सकें। लेकिन राइटर ये कहता है दोस्तों कि सेलिब्रेशन से कुछ भी नहीं होगा। आपको सेलिब्रेशन नहीं करनी, बल्कि कायदे-आज़म के जो प्रिंसिपल्स थे, उन प्रिंसिपल को फ़ॉलो करना है। उनके प्रिंसिपल्स को याद रखने से कुछ नहीं होगा, आपने उस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एक्शन लेना है। अगर हमने सिर्फ़ 2026 को काइद्स ईयर हमने डिक्लेयर करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें उनके प्रिंसिपल्स को हमें अपनी लाइफ में हुकूमत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ये राइटर का दोस्तों कहना है। आप देखें, कायदे-आज़म ने 11 अगस्त 1947 के स्पीच में कायदे-आज़म ने कहा कि जो स्टेट है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करे, जस्टिस दे लोगों को, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन आप देखें कि आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें
हैं, देखें विजन और रियलिटी में कितना गैप आ चुका है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत वीक हो गया है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कायदे आज़म की आइडियालॉजी के अगेंस्ट है। सो अब राइटर ये कहता है कि ईयर ऑफ कायद का जो यानी कि आप मनाने जा रहे हैं, इसमें आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ उनकी बातों को याद करना नहीं, बल्कि उनके प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंटेशन करना है उसकी, जिस तरह रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना है, अपने मेरिट सिस्टम को लेके आना है और ऑनेस्टी को प्रमोट करना है। ये दोस्तों राइटर कहता है इसके अलावा गुड गवर्नेंस लेके आनी है, सिर्फ स्पीचेस से, पोस्टर से, सेमिनार से कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों ये हमारा दूसरा एडिटोरियल था। चलते हैं अपने तीसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा नो लूप होल्स के नाम से। दोस्तों देखते हैं इसके अंदर राइटर में क्या इन्फॉर्मेशन देता है। आप देखें दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि दफ्तर के अंदर दूसरों को हरेस करते हैं, फीमेल्स को हरेस करते हैं, उनके साथ बैडली ट्रीट करते हैं। सो ये दोस्तों राइटर ये कहता है कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, उसके अंदर बहुत से वीक स्पॉट्स छोड़े जाते हैं, ऐसे पॉइंट छोड़े जाते हैं जिसकी बेस पे जो क्रिमिनल होता है वो सज़ा से बच जाता है। सो पाकिस्तान में कानून तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और कानून भी ऐसे बनाए गए हैं उसमें इस तरह के वीक स्पॉट्स छोड़े जाते हैं ताकि जो ताकि जो क्रिमिनल होता है वो इसका फ़ायदा उठा के पुनिशमेंट से बच सके। अब नो लोप होल का मतलब भी यही है दोस्तों कि वीक पॉइंट है हमारी लॉ के अंदर। लॉ जो है दोस्तों वो सबके साथ एक तरह से बिहेव नहीं करता, इस तरह के पॉइंट छोड़े जाते हैं जिसकी बेस पे यानी कि पावरफुल लोग आसानी से चीटिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों राइटर ये कहता है कि हम कहते हैं कि अगर किसी के साथ ज्यादती होगी या वो कोर्ट्स में चले जाएं, सिर्फ कोर्ट्स इनफ है, वो इंसाफ देंगी। राइटर इस चीज़ से एग्री नहीं करता। राइटर कहता है कि जब आप कोर्ट्स में जाएंगे, कोर्ट्स तो क्या कहेगी, आपको कहेगी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दें। उन्होंने आके खुद कौन सा हर चीज़ को ऑब्जर्व किया है। सो वो आपसे वीडियोस मांगेंगे, विटनेस मांगेंगे, तो विक्टिम जो है वो तो हर चीज़ ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर हरासमेंट का केस है तो वो कहाँ से प्रूफ देगा। सो जिसकी वजह से आप देखें कि बहुत से विक्टिम तो ऐसे होते हैं, फिर वो समझते हैं कि हम ये चीज़ जाके वहाँ पे इस तरह से प्रूव नहीं कर सकते, और ये हम यानी कि वो इस चीज़ के लिए शेमफुल भी रहते हैं। इस वजह से उन्हें डर भी रहता है कहीं हमारी जॉब ना चले जाए, मालिक जो है वो हमें जॉब से ना निकाल दें। आप देखें गुर्बत तो वैसे ही हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा है। सो जिसकी वजह से ये जो केस है हरासमेंट के, ये रिपोर्ट ही नहीं होते। कई केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि लोग खौफजदा रहते हैं। सो राइटर ये कहता है कि कोर्ट अकेली कुछ नहीं कर सकती। जो ऑफिसेज हैं उन्हें चाहिए कि इस पे फौरी रिएक्शन दें, इस पे फौरी अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस पे फौरी रद्द-ए-अमल दें। गवर्नमेंट अकेले इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। सो वर्क प्लेस के रूल्स होने चाहिए और लॉ होने चाहिए, मिल के आप देखें कि वहाँ पे वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो क्या करना चाहिए वर्क प्लेस पे। राइटर ये कहता है कि वहाँ पे जो जितनी भी कंप्लेंट्स आती है इस तरह की हरेसमेंट की, उसको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए और स्पेशल टीम्स बनानी चाहिए जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, और जो लोग इस तरह के अमाल करते हैं उनको उसी जगह पर यानी कि पुनिश भी करना चाहिए, उनको उनकी जॉब से निकालना चाहिए। यानी कि जो अदारा है उसको उसके साथ जो विक्टिम है उसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो राइटर ये कहता है कि फिर आप विक्टिम की मदद तो नहीं करेंगे। सो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं दोस्तों, आप देखें पाकिस्तान में 2010 में वर्क प्लेस हरेसमेंट का कानून तो बनाया गया, लेकिन इस लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत वीक है, सिर्फ पेपर पर ये मौजूद है, अदरवाइज इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आप देखें कि वो उन्हें सजाएं नहीं मिल पाती, वो इसका फ़ायदा उठा के यानी कि इस कल्चर को रोकने की बजाय प्रमोट करते हैं। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे डन न्यूज़पेपर की यानी कि एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।